ध्यान से समझना बात। राम के चरण मेरे हृदय में है। उपासना तो यही चाहती ही ना कि इष्ट के चरण हृदय में विराजमान हो जाए, लेकिन विधाता ने मुझे मां बना के भेजा, तो मैं राम के चरण उठा के हृदय में कैसे लगाऊं? राम कब स्वीकार करें? तो युक्ति क्या निकाली सुमित्रा अम्मा ने? लखन को विदा करते समय आदेश देती हैं कि राम के चरणों की सेवा करनी है। वे चरण हृदय में लगा के सेवा करना है और तकिया, पैरों के तकिया बनकर के उनकी सेवा में लग जाना। भाव ये था कि 14 वर्ष तक लखन चरणों की सेवा करेंगे तो लखन के हृदय में राम के चरण विराजमान हो जाएंगे, और जब लखन आके मेरे चरणों में प्रणाम करेगा और मैं उठाकर जब लखन को छाती से लगाऊंगी तो राम के वे चरण मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए। ये ऊंची भावना सुमित्रा अम्बा के अंदर थी। लखनलाल जी मां को प्रणाम करके विदा हो गए। उर्मिला जी को पता लगा नहीं, ये जानकी जी की छोटी बहन है। कौन? और महाराज जनक के छोटे भाई जो थे ना कुशकेतु, उनकी है मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी विवाही गई भरत जी को और श्रुतकीर्ति उर्मिला जी, अरे श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी को, और उर्मिला जी लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, उर्मिला। उर्मिला का अर्थ क्या होता है? जिसके हृदय का पति के हृदय के साथ मेल हो गया हो, जो पति के मन से मन मिला के चलती हो, उसका नाम उर्मिला। बस लक्ष्मण अगर भजन के लिए जा रहे हैं, राम की सेवा में जा रहे हैं, तो उर्मिला का विरोध नहीं। जरा बुद्धि लगाओ ना। उर्मिला जी ये दावा पेश कर सकती थी कि नहीं कि जब मेरी बड़ी बहन राम के साथ जा सकती है तो छोटी बहन लखन के साथ क्यों नहीं जाएगी? बोलो भाई। और ये दावा उचित था कि नहीं था? अगर मेरी बड़ी बहन सिया पति को नहीं छोड़ सकती, पति के बिना नहीं रह सकती, तो फिर मैं भी अपने पति के साथ रहूं? नहीं नहीं, स्वामी तो सपरिवार रह सकता है, लेकिन अगर सेवक भी सपरिवार रहना चाहेगा तो वो परिवार को संभालेगा कि सेवा करेगा? बात समझ में आ रही है आपके? नहीं। स्वामी की हर बात की नकल नहीं करनी है। क्या समझे भाई? गुरुजी एक गद्दा बिछा के सोए तो चेला 2 गद्दा बिछा के सोना चाहे, फिर सेवा कहां हो? क्या गुरुजी 5 घंटा सोए और चेला 7 घंटा सोता रहे? लखनलाल ने माला नहीं जपी, समझ लो। लखन ने केवल सेवा की। हनुमान जी की जो मूर्तियां मंदिरों में रहती हैं, वो ज्यादातर माला जपती हैं कि एक हाथ में गदा और एक में पर्वत है? विचार तो करो। हनुमान जी की मूर्ति जो रखी जाती हैं, वो माला जपती हुई, ध्यान करती हुई नहीं, एक हाथ में गदा और एक में। सेवा का प्रतीक है। माला जपने वाले को वो पद नहीं मिला जो पद सेवा करने वाले को मिल गया। राम से ज्यादा हनुमान की पूजा होने लगी, क्योंकि राम का कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां हनुमान की मूर्ति ना हो, लेकिन हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं जहां राम जी नहीं है। तो ज्यादा कोटा किसका हुआ रे भैया? बोलो। इसलिए कि हनुमान जी समाधि लगाते थे, ज्यादा माला जपते थे, हाँ, ज्यादा सेवा करते थे। लखनलाल 14 वर्ष बन गए हैं भजन करने के लिए नहीं, बल्कि
सेवा अपने आप में भजन है, सेवा धर्म। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, भागवत में लिखा है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो कथा रस पियो, क्या, और सेवा धर्म का निर्वाह करो। उर्मिला जी सोने की थाली में आरती लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं राम की सेवा में। बाहर ही खड़ी हो गई। क्यों? अंदर आएंगे विलंब न हो जाए, इसलिए दरवाजे पर ही तिलक करूंगी, माला पहनाऊंगी, आरती उतार कर कहूंगी 14 वर्ष के लिए उर्मिला को भूल जाइएगा। उर्मिला संसार में है ये ध्यान ही नहीं करिएगा। 14 वर्ष के लिए उर्मिला मर चुकी समझ लीजिए। प्रभु की सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, वन में प्रभु को कोई कष्ट न होने पाए, प्राणनाथ ये ध्यान रखना। ये भाव संजोकर उर्मिला दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन वाह भाई लखनलाल जी, हाँ, अरे व्यक्ति एक दिन के लिए कहीं जाए तो 4 बार श्रीमती जी से पूछता है, और आप 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं और वहां भी जवानी है, और 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। मां को तो प्रणाम किया है लेकिन पत्नी के पास तक नहीं। और जब उर्मिला जी को पता लगा कि चले गए, किसी ने कहा कि बड़े निष्ठुर हैं, जाते हुए आपके पास भी नहीं आए। उर्मिला जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उर्मिला है ना, हृदय तो मिला हुआ है। उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक किया। कैसे ठीक किया? बोले जब परमार्थ की ओर चलने लगो तो पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहिए। जो परिवार को देखते रहते हैं वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं, वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए जो कुछ किया उन्होंने ठीक। तो तुम्हारी आरती का क्या होगा? अब इस माला का क्या होगा? उर्मिला जी ने क्या फर्क पड़ता है? उर्मिला जी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? यदि मैं पतिव्रता हूं और मेरे पति राम के भक्त हैं, इसी आरती से, इसी माला से और इसी दधी चावल से जब 14 वर्ष के बाद लौट कर आएंगे तो आरती करूंगी, माला पहना करके प्रणाम करूंगी। मैं अगर पतिव्रता हूं और मेरे पति राम के भक्त हैं तो न माला कुम्हलाएगी, न दीपक बुझेगा, न अक्षत चावल खराब होगा। मैं यहीं खड़ी। 14 वर्ष उर्मिला दरवाजे में खड़ी रही। 14 वर्ष। उसमें घी नहीं डालना पड़ा भाई दीपक में, माला में पानी नहीं सींचना पड़ा, वो तो तप की शक्ति थी। 14 वर्ष दीपक बुझा नहीं, माला कुम्हलाई नहीं, यूं खड़ी रही जैसे पत्थर की मूर्ति खड़ी होती। और उस समय तो बड़ी विचित्र स्थिति आई है। आगे का प्रसंग है, जब लखनलाल जी को शक्ति लगी और हनुमान जी नायक श्री राम कहते हुए हनुमंत लाल जी थमो, धड़ाम से गिर पड़े। मूर्छित अवस्था में भी राम का नाम लेने वाला ये कोई राक्षस नहीं होगा, ये मेरे राम का कोई परम भक्त है। एक पाप और मुझसे हुआ। भरतलाल जी तो बेचारे 14 वर्ष गिलानी में गलते रहे, रोते ही रहे। जाकर के देखा तो पर्वत तो हाथ पर है, बेहोशी है, और फिर भी राम राम श्री राम श्री राम। तो जागत नहीं बहुभांति जगावा। बड़ी कोशिश की, कपिराज उठो, आंखें खोलो, आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? जब हनुमान जी की आंखें नहीं खुली तो भरतलाल जी रो पड़े जोर से। उन्होंने कहा, हे राम, अगर मन वाणी कर्म से मैं आपका हूं
यदि जीवन में मेरे द्वारा कोई शुभ कर्म किया हो, हुआ हो, उसके बदले ये चाहता हूं कि ये बानर होश में आ जाए। जो मोरे मन बचया रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम शूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि राम मेरे अनुकूल हैं, राम मुझे अपना समझते हैं, इस सत्य के आधार पर बानर को होश आ जाए। इतना कहते कि देर कि हनुमान जी उठ करके बैठ गए। सियावर रामचंद्र सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कहत जयत कौशलाधीश। कहां से आए तात? ये पर्वत लेकर आप कहां जा रहे हैं? आप कौन हैं? अभी तक तो परिचय नहीं ना। हनुमंत लाल जी ने सारी कहानी सुना दी, कैसे सीता का हरण हुआ, पुल कैसे बना और युद्ध कैसे चल रहा है। ध्यान दो, अगर चले गए तो सिया भी चली जाएंगे, और सिया गई तो कौशल्या, सुमित्रा, अंबा भी चली जाएंगी। कोई बचेगा नहीं। आपने मुझे रोक दिया। बस भरत लाल जी ने वो करुण विलाप किया, महाराज पत्थर पे घिल गए। आहा तात मैं कत जग जायो, अरे आहा तात मैं कत जग जायो, कि प्रभु के कहु काज न आयो। बड़ा करुण विलाप किया। अरे विधाता, दुनिया में मुझे तूने इसीलिए पैदा किया? कैकेयी बंध्या क्यों न हो गई? कैकेयी का गर्भ क्यों न गिर गया? पैदा होते ही मेरा गला क्यों न घोट दिया गया? यदि मैं दुनिया में पैदा न होता तो राम का वनवास न होता। यदि राम का वनवास न होता तो पिता दशरथ की मृत्यु न होती। पिता दशरथ की मृत्यु न होती तो मां कौशल्या को वैधव्य स्वीकार न करना पड़ता। मैं न होता तो सिया का हरण न होता, और मैं पैदा न हुआ होता तो भाई लखन को आज शक्ति न लगी होती। सारे अनर्थों की जड़ मैं हूं। मैंने कौन कौन से पाप किए पूर्व जन्म में विधाता, मैं प्रभु की सेवा न कर सका। लक्ष्मण, तुम भाग्यशाली हो कि सेवा करते करते आज मृत्यु से जूझ रहे हो। मैं कितना भाग्यहीन हूं कि प्रभु की सेवा तो न कर सका, सेवा करने वाले को भी नीचे गिरा दिया, रोक दिया। मेरी वज्र की छाती फट क्यों नहीं जाती? बहुत रोए भरत लाल। जब रोए तो कौशल्याम्बा दौड़ के आ गई, सुमित्राम्बा भी आ गई, ऐसा लिखा है, और कैकेयी भी आ गई। भरत का विलाप सुनकर के माताएं दौड़ के आ गईं, और लोग भी आ गए। कौशल्याम्बा को जब पता लगा कि लखनलाल बेहोश पड़े हैं, तो कौशल्याम्बा ने कहा, हनुमंत लाल तुम लंका जाओ बेटा, और राम से कह देना अगर लक्ष्मण बच जाए तो लौट के अयोध्या आना, नहीं तो अयोध्या में मुंह नहीं दिखाना। छोटा भाई पुत्र के समान होता है, पहले तुमको लड़ना चाहिए था, तुमने छोटे भाई को लड़ने क्यों भेजा? वो तो तुम्हारे पुत्र के समान था। सुमित्राम्बा ने जब सुना, कौशल्या जी के मुंह में हाथ लगाया। हनुमंत लाल तुमको राम की सौगंध है। सुमित्राम्बा कहती, बहन कौशल्या का संदेशा नहीं देना तुमको, तुम सुमित्रा का संदेशा देना
कहना कि आज सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है, वो अपने को भाग्यशालिनी समझ रही है, आज उसकी कोख धन्य धन्य हो गई कि आज सुमित्रा का लखन राम की सेवा में लड़ते लड़ते मृत्यु का वरण कर। सोनी रण घायल लखन पड़े हैं, आहा, सोनी रण घायल लखन पड़े, राम काज संग्राम सुभट सो, लोहे ललकारी लड़े। कौशल्याम्बा रो रही, सुमित्राम्बा प्रसन्न थी। बस सुमित्राम्बा को अगर दुख था तो सिर्फ एक बात का, अब मेरा राम अकेला पड़ गया, बेटा शत्रुघ्न तुम भी जाओ। उठो तात, सुमित्राम्बा ने शत्रुघ्न से कहा, उठो तात, मेरे कुशोदन उठो, हनुमंत लाल के साथ तुम भी जाओ और लड़ते लड़ते अपने भाई की गति प्राप्त कर लेना। मेरे दोनों चले जाएं, लेकिन रावण मरे और सीताराम लौटकर घर आ जाएं, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। ये तो बताओ हनुमंत लाल, लक्ष्मण को जो शक्ति लगी है वो कहां पर लगी? मां छाती में लगी, फिर ठीक, फिर तो मेरा लखन शूरवीर है। क्यों? अगर पीठ में शक्ति लगी होती ना, तो मैं सोचती कि शत्रु की सेना को देख के डर के भागा होगा, पीछे से लगा है। तो जो शत्रुओं को देखकर भागे वो क्षत्रिय नहीं, कायर है, फिर मैं तुम्हें जाने न देती, उसको मर जाना अच्छा था। लेकिन छाती में वो बाण लगा, इसका मतलब कि वो बहादुरी से लड़ा है और लड़ते लड़ते घायल हुआ है। जाओ। भरत लाल ने कैकेयी से कहा, देख ले पापनी, पापनी कहा, पापनी, पापनी सबहि भांति कुलनाशन। कान खोल के सुन ले, एक वो मां है जो राम के लिए अपने दोनों लाल, अपने दोनों बेटों को निछावर कर रही है, और एक तू पापनी है कि अपने बेटे को सुखी बनाने के लिए राम को वनवासी बनाया, जिसके काल सारे अभिष्ट। कैकेयी तो गल गई महाराज, गल गई, नीचे सिर गल गई। कहते हैं उर्मिला जी भी आ गई वहां। उर्मिला रोते देखकर माताओं को, भरतलाल जी को, उर्मिला ने कहा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऊंचा है, मैं जल्दी वापिस लो। तब तक कैकेयी ने लाके मुनि वस्त्र रख दिया और कहने लगी, राम बेटा, पिता तो तुम्हारे अपनी ममता छोड़ नहीं पाएंगे, पर इनके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा काम है। तुम पिता की ओर ध्यान मत दो, इनके धर्म की रक्षा करो, जल्दी से जल्दी अयोध्या से। जो आज्ञा मां। तत्काल प्रभु ने मुनि वस्त्र पहन लिए। जननी जनक सबके चरणों में सादर प्रणाम किया और गणेश मना करके नगर से बाहर निकल पड़े हैं। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया। वो लिखते हैं कि जब तक राम अयोध्या में थे, अयोध्या स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर थी। देवता भी अवध में रहने के लिए ललचा रहे थे, लेकिन जब राम ने कदम बाहर रखे हैं तो अयोध्या कैसी हो गई। बोले घर मसान, अरे घर मसान जन परिजन भूता, और सुत हित मीत मनहु जम दूता, डर पहिए कहीं एक निहारी, मानहु काल राति अंधियारी। अयोध्या से राम के निकलते ही घर मसान,
कोठियां कैसी लगती हैं? जैसे कब्र बनी। जन परिजन भूता, उसमें रहने वाले भूत की तरह नजर आते। एक एक को देखकर डरते हैं। आज काल रात आ गई है, अंधेरी रात। अयोध्या शून्य हो गई, भयावनी, डरावनी। ये संकेत है भाई, समझ लो। हमारा शरीर ही अवध है। जब तक हम 84 लाख योनियों की अंतिम अवधि ही अवध है ये मानव शरीर। हमारा शरीर अयोध्या है। इसमें अगर ईश्वर का निवास होगा कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुहावनी। और जिस जीवन से ईश्वर निकल गया, क्योंकि जहां राम नहीं वहां तो काम होगा ना। कई के मन में कामना थी ना, मेरा बेटा राजा बने और मैं राजमाता कहलाऊं। इस काम ने ही तो राम को घर से निकाल दिया। आज व्यक्ति का हृदय तो कामनाओं से भरा पड़ा है। मुझको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, ये भावना नहीं है। और जब काम की भावना रहेगी तो राम तो निकल ही जाएगा। और जब जीवन में राम नहीं रहेगा तो आराम कहां होगा? एक बात समझ लो जरा, हम और आप आराम चाहते हैं। आप चाहो न चाहो, हम तो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आराम। आराम शब्द का अर्थ क्या है? बोलो भाई। आराम। और कैकेयी कहती है अयोध्या से जा रहा हूं। बात समझी आपने? कैकेयी कहती है अयोध्या से जा रहा हूं और मुझको मिल जाए आराम। ये कैसे होगा? जब राम चला गया तो फिर आराम कहां? अगर तुम सचमुच में आराम चाहते हो तो हृदय से पुकारो, आराम। हे राम, हमारे जीवन में आओ, हमारे जीवन में प्रवेश करो प्रभु। फिर देखो आपको आराम कैसे मिलता है। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, राम जपो आराम मिलेगा। भाई राम जपो आराम मिलेगा और खाने को पकवान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा और खाने को और दुनिया में सम्मान मिलेगा। राम जपो और रहने को मकान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा और चलने को वायुयान मिलेगा। राम जपो। जप के देखो। मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, मिश्री चखने से मुंह मीठा होगा। प्रभु के बन के देखो। राम जपो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा। राम जपो आराम मिलेगा। आराम। जब तक जीवन में राम नहीं आएंगे आराम नहीं मिलेगा। एक बार हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर ले कि राम के बिना आराम नहीं है, बस हमारा बेड़ा पार। ये समझ लो। जब तक हमारी बुद्धि ये मानती रहती है कि भोगों में आराम है, तब तक हम सदा बेआराम रहे। पदार्थों में शांति नहीं है। आज प्रातःकाल हम लोग घूम रहे थे, चर्चा हो रही थी। हमने कहा गरीब और धनवान दोनों को बराबर सुख हैं और बराबर दुख हैं। नहीं आई बात समझ। और चूंकि धनवान हमारे साथ थे तो समझ गए कि ठीक है। व्याख्या हुई। एक उजेला पाक होता है और दूसरा अंधेला पाक कहलाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पर अगर बुद्धि लगा के आप सोचोगे तो अंधकार और प्रकाश दोनों में बराबर होता है। कहलाता एक उजेला पाक और दूसरा अंधेला है।
लेकिन प्रकाश दोनों में एक बराबर। और वो समझ गए बड़े जल्दी, भाई यहां दोज को जितना प्रकाश होता है वहां ये नहीं खाना, ये खाओ, गड़बड़। अब बोलो दुख बराबर हो गया कि नहीं हुआ, बताओ आप। तो ये मत समझो कि गरीब को सुख नहीं मिलता, और ये भी मत समझना कि धनवान को दुख नहीं मिलता। दुख और सुख दोनों को, किसी को किसी चीज में मिल रहा है, किसी को किसी चीज। वो ठाकुर जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो बड़े ढंग से महाराज देता है। वो केवल ऊपर ही से देखने में लगता है थोड़ा सा कि हाँ ये ज्यादा सुखी और हम बराबर से। भजन कर लो कि कुछ ज्यादा हो जाए, रोते रहो। अवध के लोग घर से निकल के चल पड़े। अरे साही न सके रघुबर बिरहागी, और चले लोग सब व्याकुल। जैसे किसी मकान में आग लग जाए और घर के लोग निकल के भाग पड़े। आज ऐसा लगा कि सारी अयोध्या में आग लग और कोई घर में रह नहीं सका। चले लोग सब व्याकुल भागी, विरह की आग ने वो तहलका मचाया दिलों में। भाग। यहां महाराज दशरथ की जब मूर्छा भंग हुई तो सुमंत को बुलाकर कहते हैं, सुमंत रथ लेकर के चले जाओ, 4 दिन वन घुमाकर राम को वापस ले आओ। मैं नहीं करूंगा। शिंशुपा वृक्ष के नीचे कुश की चटाई पत्ते बिछाकर शयन की व्यवस्था की गई है। भगवती जानकी जब लेटी तो लिखा है कि उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। श्रमित बसन बिन जाहि न जोए, अधिक श्रमित हो जाने के कारण जीवन में कभी चली नहीं, जीवन में कभी ये दिन देखे नहीं, तो थकान महसूस हुई। यद्यपि रथ पर बैठ करके आई हैं, फिर भी थकावट, वस्त्रों का भी ध्यान नहीं, आभूषण टूट के नीचे गिर रहे थे। निषाद राज को बड़ी पीड़ा हुई। कैकेयी नंदिनी मंदमती, और कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, दुख सुख अवसर दुख दीन, सियावर राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। निषाद को बड़ी पीड़ा होती है। अरे मंदमती कैकेयी, तूने ये क्या किया? सुख के समय तूने राम को कितना दुख दिया, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए। लखनलाल जी वहीं बैठे हैं। वो कहते हैं निषाद राज से, भैया दुनिया में न कोई किसी को दुख देता है और न सुख देता है। दुख और सुख व्यक्ति के अपने कर्मों का भोग होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, ये उपदेश लखनलाल जी ने निषाद राज को दिया। लक्ष्मण गीता के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम अपने दुख सुखों के स्वयं कारण हैं। ये बात हमने अनेक बार अपने प्रवचनों में कहा है। ये बात कही है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण के अंदर हम दिखाई देते हैं। होते हम अपने पास हैं और दिखते दर्पण के अंदर। इसी तरह दोष हमारे होते हैं, कर्म हमारे बुरे होते हैं
और जब दुख मिलता है तो वो दूसरों के अंदर दिखाई देते हैं कि तो हम करेंगे तभी हमारा पेट भरेगा ना। प्याज कोई दूसरा खाए और मुंह हमारा बसाए, ऐसा हो सकता है? तो गलती कोई करे और फल हमको मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं। अमुक व्यक्ति ने अगर दुख दिया है तो ऐसा मानना चाहिए कि कभी हमने उसको दुख दिया होगा। अमुक व्यक्ति हमको सुख दे रहा है तो किसी जन्म में आपने उसको भी सुख दिया। एक व्यक्ति का पुत्र श्रवण कुमार की तरह बहुत सेवा करता है। हमारा बेटा बहुत लायक है, शास्त्र कहते हैं तुम्हारा शुभ कर्म लायक था इसीलिए वो बेटा बन के आ गया। और कोई कहता हमारा बेटा तो धुंधकारी है, हमें बहुत दुख देता है। तो बेटा दुख नहीं देता, हमने जो पाप किए थे वो नालायक पुत्र बन के आकर हमें दुख दे रहे। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। और एक बात और समझ लो, बड़ी गहरी बात है। लखनलाल जी कहते हैं देखो भाई, स्वप्न की घटना का संबंध जागृत से कतई नहीं। स्वप्न में अगर आपकी चोरी हो गई, नहीं, उस चोरी का दुख कब तक रहेगा? जब तक सो रहा है। और आंख खुल गई, निकल गई। जैसे ये दो अवस्थाएं हुई ना, स्वप्न और जागृत, इसी तरह से दो प्रकार की अवस्थाएं मानी गई हैं, व्यवहारिक और पारमार्थिक। संसार में जो घटनाएं घटती हैं आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। ये तो व्यवहारिकी सत्ता है। जैसे स्वप्न की घटनाओं का जागृत अवस्था से कोई संबंध नहीं, इसी तरह जागृत अवस्था की घटनाओं का आत्मा और परमात्मा से कोई संबंध नहीं। ये तो केवल एक स्वप्न है। बोलो सियावर जोग वियोग भोग भल मंदा, और हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। क्या दुनिया के जितने व्यवहार हैं वो केवल व्यवहारिक दशा में है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, क मोह मूल परमार्थ। इन घटनाओं का परमार्थ से कोई संबंध नहीं, व्यवहार का परमार्थ से कोई संबंध नहीं, इस जीवन की घटनाओं का आगे कोई संबंध नहीं। बोले हाँ, सपने हो ही भिखारी नृप, और रंक नाक पति हो जागे हानि न लाभ कछु, तिन प्रपंच जिय जो। अगर स्वप्न में कोई कंगाल करोड़पति बन जाए, लॉटरी उसकी खुल जाए दो चार, तो करोड़पति कब तक रहेगा? हाँ, जब तक सो रहा और आंख खुल गई। और स्वप्न में कोई राजा कंगाल हो गया, किसी ने हमला किया और सब कुछ छीन लिया, तो वो कंगाल कब तक रहेगा? सो आंख खुली, कंगाल कंगाल, राजा राजा। सपने हो ही भिखारी नृप, और रंक रंक माने गरीब, नाकपति इंद्र बन जाए। सपने हो ही भिखारी नृप, और रंक नाकपति होए, पर जागे हानि न लाभ कछु। जागने के बाद न हानि हुई न लाभ। इसी तरह जो घटनाएं घट रही हैं वो मिथ्या है या सही है? कैसा लगता है? सही है। वास्तव में हम सो रहे हैं, लेकिन सोते हुए लग रहा है कि हम जाग रहे हैं। घटनाएं मिथ्या हैं पर लग रही हैं वास्तविक हैं। उनके मिथ्यात्व का नहीं, अपने सोने का भान कब होता है? जब हमारी आंख खुल जाती। तो लखनलाल कहते हैं कि इस समय भी जो आप जाग रहे हो ना,
ये जाग नहीं रहे। जैसे सपने में लगता है कि हम जाग रहे हैं, इसी तरह इस समय भी तुम जाग रहे हो, सही में तो अभी सो ही रहे हो। बड़ी सुंदर बात है। स्वप्न में आज तक किसी को यह भान नहीं हुआ कि हम सो रहे हैं। जब स्वप्न देख रहा है तो लग रहा है हम जाग रहे हैं, पर जब सही जागता है तब बोध होता है करे हम तो सो रहे थे। इसी तरह अभी हमें आपको लग रहा है कि हम जाग रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अभी भी मोह निशा सब सोव निहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। हम मोह की निद्रा में सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं। क्या स्वप्न देख रहे हैं? हमने करोड़ों कमा लिया, कोठी बना ली, विदेशी कार खरीद ली, बैंक बैलेंस बना दिया, हमारे बेटे हो गए, हम तो बहुत सुखी हो गए। लेकिन जिस दिन प्राण निकले, हम जाग उठे, हमारी आंख खुल गई। कब समझें? जब संसार के पद पदार्थों से वैराग हो जाए, जब संसार से वैराग हो जाए और परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाए। संसार से हो वैराग और प्रभु के चरणों में हो अनुराग, जब तब समझना कि अब हमारी आंख खुल गई। जब तक जीवन में प्रभु प्रीति का जागरण नहीं हुआ तब तक हम सो रहे हैं, जागने का केवल भ्रम हो रहा है। रह गई बात राम के बारे में, तुम कैकेयी अम्बा को दोष दे रहे हो ना निषाद राज, तो ये कोई जीव थोड़े ना है। ये कौन है? बोले राम सच्चिदानंद दिनेशा, उन्नहिता मोह निशालवलेशा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। तो जो ब्रह्म है, व्यापक है, वो दशरथ नंदन कैसे बन गए? भगत भूमि भूसुर सुरभि, और सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटे जग जग। ये तो भक्तों के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, देवताओं का संकट टालने के लिए ब्रह्म ने वे भव सागर को गोवत्स पद की तरह पार कर। देखो सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। लखन और निषाद का जो संवाद हो रहा था ना रात्रि में, राम तो विश्राम कर रहे हैं जनक नंदन, और यहाँ पहरा दिए हैं चारों तरफ। भाई जंगल में कोई जानवर आ जाए, राक्षस आ जाए, तो चारों तरफ पहरेदार बैठाला था निषाद राज, और आप लखन पर बैठो जाइए। स्वयं कहाँ बैठ गया? हाँ, लखन जी बैठे। और संयोग की बात थी कि उसी के बगल में केवट बैठा हुआ था। नंबर से बैठाला ना, तो केवट का नंबर वहीं आ गया। और ये जो लक्ष्मण और निषाद का संवाद हुआ, वो केवट सुन रहा था। अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। जब उसने सुना कि ईश्वर हैं, परमात्मा है, नरलीला करने आए, भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो केवट ने सोचा प्रातः काल ही देख लेता हूं भगवान की इच्छा पूरी होती है कि भगत की होती है। प्रातः काल होते प्रभु ने बट का दूध मंगाया है, और जो सुंदर भगवान के घुंघराले बाल थे, दूध लगा करके जटाएं बना। बट का दूध चिपकता है ना गोंद की तरह, तो बालों में जब लगाया तो वो बाल जटाएं बन गई। तो देख सुमंत नयन जल छाए, जैसे राम के सुंदर बालों की जटाएं देखी, सुमंत की आंखों से आंसू की धारा निकली, चरणों में गिर करके रो पड़ा।
महाराज ने मुझे इसीलिए भेजा था कि गंगा स्नान करा के 4 दिन वन घुमा करके वापस ले आना, मैं जीवित नहीं रह सकूंगा राम के बिना। आपने जटाएं बना ली। भगवान राम ने कहा मुझे पिता के सत्य की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, पिताजी से सविनय निवेदन कर दीजिएगा, मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही वापस लौट आऊंगा। लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन भी कह दिए, कैकेयी के बस में होकर वनवास देकर के फिर मनाने के लिए भेजते हैं। भगवान ने कहा मेरी सौगंध है मत तात लखन की बात नहीं कहना, लक्ष्मण दोबारा कभी ये शब्द में सुन ना पाऊं, ये ध्यान रखो। क्या अपने से बड़े को कुछ कहना प्रभु राम ठीक नहीं समझते। तब रो पड़े सुमंत कि प्रभु यदि आप नहीं लौटते तो जानकी जी को लौटा दीजिए।